मैं तहजीब व तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं, दर्जियों का है। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं। मैं तख्ता स्याह पर काली चौक से नहीं लिखता, सफेद चौक इस्तेमाल करता हूँ कि तख्ता स्याह की स्याही और भी ज्यादा नुमायां हो जाए। ये मेरा खास अंदाज, मेरा खास तर्ज है, जिससे फहश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। लानत हो सादत हसन मंटो पर, कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। लीडर जब आंसू बहाकर लोगों से कहते हैं कि मजहब खतरे में है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मजहब ऐसी चीज ही नहीं कि खतरे में पड़ सके। अगर किसी बात का खतरा है तो वो लीडरों का है, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मजहब को खतरे में डालते हैं। सोसाइटी के उसूलों के मुताबिक मर्द मर्द रहता है, हाँ इसकी किताब जिंदगी के हर वर्ग पर गुनाहों की स्याही लिपि हो, मगर वो औरत जो सिर्फ एक मर्तबा जवानी के बेपनाह जज्बे के जेर असर या किसी लालच में आकर या किसी मर्द की जबरदस्ती का शिकार होकर एक लम्हे के लिए अपने रास्ते से हट जाए, औरत नहीं रहती। उसे हकारत और नफरत की निगाहों से देखा जाता है। सोसाइटी उस पर वो तमाम दरवाजे बंद कर देती है जो एक स्याह पेशा मर्द के लिए खुले रहते हैं। ये लोग जो अपने घरों का निजाम दुरुस्त नहीं कर सकते, ये लोग जिनका करैक्टर बेहद पस्त होता है, सियासत के मैदान में अपने वतन का निजाम ठीक करने और लोगों को अखलाकियात का सबक देने के लिए निकलते हैं। किस कदर मज़हका खेज चीज है। कोई अफसाना या अदब पारा फहश नहीं हो सकता जब तक लिखने वाले का मकसद अदब निगारी है। अदब बहैसियत अदब के कभी फहश नहीं होता। अगर वहशिया का जिक्र फहश है तो उसका वजूद भी फहश है। अगर उसका जिक्र ममनू है तो उसका पेशा भी ममनू होना चाहिए। उसका जिक्र खुद ब खुद मिट जाएगा। अगर एक ही बार झूठ ना बोलने और चोरी ना करने की तलकीन करने पर सारी दुनिया झूठ और चोरी से परहेज करती, तो शायद एक ही पैगंबर काफी होता। वैशिया और बाइस्मत औरत का मुकाबला हरगिज हरगिज नहीं करना चाहिए। उन दोनों का मुकाबला हो ही नहीं सकता। वैशिया खुद कमाती है और बाइस्मत औरत के पास कमाकर लाने वाले कई मौजूद होते हैं। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक टिखियाई रंडी हो सकती है जो रात को जागती है और दिन को सोते में कभी कभी डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। उसके भारी भारी पपोटे जिन पर बरसों की उचटी हुई नींदें मुंजमद हो गई हैं, मेरे अफसानों का मौजू बन सकते हैं। उसकी गिलाजत, उसकी बीमारियां, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी गालियां, ये सब मुझे भाती हैं। मैं उनके मुतालिक लिखता हूँ और घरेलू औरतों की शुस्ता कलामियों, उनकी सेहत और उनकी नफासत पसंदी को नजरअंदाज कर जाता हूँ।